स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो एक्सिस पर हमने P पॉइंट लेट कर लिया है जो सेंटर से x डिस्टेंस पर है। इस कॉइल की रेडियस है a और यहां पर हमने लेट किया कि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और एक C पॉइंट पर करंट एलिमेंट है IDL और एक D पॉइंट पर करंट एलिमेंट है IDL। तो मुझे इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस टोटल की वजह से। तो पहले मैं निकालूंगा स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से, फिर इंटीग्रेशन करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ मैं करा चुका हूं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बायो-सावर्ट लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, यहां पर थीटा 90 डिग्री का है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है तो मैंने r स्क्वायर लिखा। ये जो एंगल बनेगा ये वाला वो कितने का है? 90 डिग्री का है। कैसे देखो 90 डिग्री का? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। रिंग लेके आए हैं, ठीक है, सब जानते हैं इसका नाम क्या है, कड़ा है। तो इसको मैं अपने स्कूल के एक बच्चे से छीन कर लेके आया हूं, क्योंकि क्या करते हैं वो आपस में ऐसे पकड़ के अपने आप को ट्रिपल आर का जो हीरो वो समझते हैं और लड़ाई करते हैं। तो इसलिए उनसे मैं इसको छीन के लेके आया हूं। तो आपको मैं यहां से दिखाता हूं, देखो क्या है। ये इसकी एक्सिस है ये, और इसकी एक्सिस पर ये हमारे पास इसकी ये जो है ये, ठीक है, एक्सिस हो गई और ये करंट एलिमेंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये करंट एलिमेंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया। अब ये जो है, ये वाला जो है, इसके हर एक पॉइंट पर क्या करेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर, ऐसे भी परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। तुमने क्या लिखा? साइन 90 डिग्री हमने इस पे लिख लिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 पे 1, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो बायो-सावर्ट लॉ हमने लगाया एट पॉइंट C, जिसका करंट एलिमेंट कितना है हमारे पास? कितना है? करंट एलिमेंट IDL है। ठीक है, नाउ अब मैं इसकी डायरेक्शन की बात कर लेता हूं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है कि अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन कौन बताएगा? ये थंब बताएगा। ठीक है, करंट अगर मान लेते हैं ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये आउटर डायरेक्शन है, इसमें ऐसे जा रहा है, और डॉट डॉट वाला इनर डायरेक्शन है। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन कहां हो जाएगी? आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये इस टाइप से रखी हुई है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। इसको हम बाद में शो करेंगे, लेकिन अभी जो हम निकाल रहे हैं केवल इस करंट एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं। तो छोटा सा करंट एलिमेंट है यहां पर, बहुत स्मॉल करंट एलिमेंट लिया मैंने, बहुत छोटा सा स्मॉल। ठीक है, तो वो स्मॉल करंट एलिमेंट को मैं शो कर लेता हूं, मान लेता हूं कि ये मेरे पास वो करंट एलिमेंट है, क्योंकि रिंग ऐसे रखी हुई है हमने, तो यहां पर हमारा करंट एलिमेंट है और उससे जो डिस्टेंस है P पॉइंट का ये है। ठीक है, अगर करंट स्ट्रेट मूव करेगा, करंट हमारा स्ट्रेट मूव करेगा, तो डायरेक्शन कहां हो जाएगी? ऐसे घुमाएंगे उंगली को तो देखो इसके परपेंडिकुलर आएगी। यस और नो? इसके परपेंडिकुलर आएगी। कहीं पर भी ले लो आप, अगर ये करंट एलिमेंट है और करंट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, कॉइल वाले केस में हम करा चुके हैं, तो इस टाइप से होगी। यहां पर होगा तो इसके परपेंडिकुलर, यहां होगा तो इसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट से देते हैं हम। जनरली अगर मैं बात करता हूं, मान लेते हैं ये करंट एलिमेंट है और आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड ले लेते हैं, तो इसके तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस टाइप से होगी। ठीक है, अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, तो यहां पर लेता हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, हर एक पॉइंट पर रेडियस जो होगी उसके मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर भी अगर मैं बात करता हूं तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
वो क्या हो जाएगी, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, जिसको हमने डीबी नेम दिया, और ये एंगल मान लिया मैंने फाई। ठीक है। नाउ अगर ये एंगल फाई है तो ये वाई एक्सिस ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। और फाई डीबी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एंगल की तरफ आपको पता है हमेशा कॉस में ब्रेक होगा, कॉस फाई, और एंगल के परपेंडिकुलर होगा डीबी साइन फाई। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई राइट हैंड थंब रूल से, या वेक्टर रूल से भी हम ले सकते हैं। नाउ अब मैं इस वाले करंट एलिमेंट की वजह से निकालूंगा, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा, जैसे इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इसको मान लेता हूं मैं डी डैश डीबी डैश। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई, क्योंकि डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर वाला ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई, ये भी क्या हो जाएगा, फाई। और डीबी डैश भी दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, डीबी डैश एंगल की तरफ cos फाई और एंगल के परपेंडिकुलर डीबी डैश sin फाई। क्लियर। अब डीबी डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो देखो, जो डीबी डैश की कंडीशन थी आइडियल, वही हमारे पास डीबी कंडीशन है आइडियल। डिस्टेंस r है, वही ये रेडियस भी ये हो जाएगी वही, तो r की वैल्यू क्या होगी, वही होगी सेम। ठीक है, एंगल भी क्या है, सेम है, तो डीबी डैश की वैल्यू भी वही हो जाएगी जो हमारे पास डीबी की वैल्यू है। अगर डीबी डैश और डीबी इक्वल है तो देखो डीबी cos थीटा इधर है, cos फाई इधर है, और डीबी डैश cos फाई नीचे की तरफ है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एज डीबी cos फाई एंड डीबी डैश cos फाई। देखो डीबी cos फाई इधर है, डीबी डैश cos फाई और डीबी cos फाई इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल आउट। आर इक्वल एंड अपोजिट हैंस कैंसल आउट, तो इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं। तो बचा क्या, अब हमारे पास दोनों के कंपोनेंट इधर बचे, डीबी साइन फाई और डीबी डैश साइन फाई। ओके, नाउ देखो ये अभी हमने दो एलिमेंट लिए हैं जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। अब ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस रिंग में डायमेट्रिकली अपोजिट बहुत सारे पॉइंट होंगे। ये डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, इधर वाले डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, ये वाले डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, तो सबके कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट बचेंगे कहां, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब आएगी हमारे पास, उसके लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड B is equal to integration of dB sin phi। ठीक है, sin phi सभी के कंपोनेंट x के अलोंग आ रहे हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी कहां हो जाएगी, x के अलोंग हो जाएगी। इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो dB sin phi आ जाएगा। नाउ वैल्यू पुट कर लो, dB की वैल्यू कितनी है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो साइन फाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं, साइन फाई की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है a और बेस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर a और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, तो क्या हो जाएगा a अपॉन r, और r की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, और रूट को पावर 1/2 भी कहते हैं। तो इसको आगे लिख लेते हैं, b इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i भी कांस्टेंट है इनटू a भी कांस्टेंट है, तो देखो इसकी टोटल की पावर 1 और रूट को 1/2 हम कह सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2। अब बच के गया वेरिएबल कौन है, dl, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू a
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dl। dl का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द रिंग हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो लेंथ कितनी होगी सरकमफेरेंस के इक्वल 2 पाई a के इक्वल हो जाएगी। तो ना हो इसको आगे लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई, ठीक है, आई ए स्क्वायर, और नीचे हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास निकल कर आ गई किसकी वजह से? एक रिंग की वजह से। कहां पर? एक्सिस ऑफ द रिंग पर। नाउ अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर लेता हूं, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर एक कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब अभी एक ही है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे टर्न हैं और सबसे आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारे टर्न हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 टर्न हो गए। 6 का मतलब 6 कॉइल हो गई। अभी हमारे पास एक कॉइल है, एक कॉइल की वजह से ये है, 2 की वजह से होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की वजह से होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी कितनी कॉइल है? n कॉइल बनेगी अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स बनाते हैं। तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा? देन मैग्नेटिक फील्ड B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर, यानी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई करंट कैरिंग कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ओके, अब कुछ केसेस देख लेते हैं। बच्चों इसके। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, अगर ये जो P पॉइंट है ये हमारा सेंटर पे लाई करेगा तो क्या होगा? इफ P पॉइंट लाइज एट द सेंटर। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, इफ पॉइंट P लाइज एट सेंटर। अगर एक P पॉइंट सेंटर पर लाई करे, यहां पर लाई करे, तो देखो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी हमें? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय, देखो ये 0 हो जाएगा, a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा तो a क्यूब हो जाएगा, और a क्यूब ऊपर a स्क्वायर, तो क्या बचेगा? नीचे a बचेगा, तो i बाई a इंटू 2 पाई n। तो जब एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, जो इससे पहले वाला पार्ट है पार्ट 3, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये निकल कर आई थी। ठीक है, अभी भी सेंटर पर बात कर रहे हैं हम कि P पॉइंट अगर सेंटर पर लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इतनी होगी। केस सेकंड ले लेते हैं, इफ ये बहुत दूर चला जाए P पॉइंट, इफ x ग्रेटर देन a हो जाता है, तो देन a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। तो जब हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, a स्क्वायर को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या बचेगा? देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, ये जो है इसको मैं लिख देता हूं, देखो पाई इंटू ए स्क्वायर, पाई इंटू ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया, पाई आर स्क्वायर, रिंग का एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो इसको मैं लिख रहा हूं 2 i इंटू ए, और n भी है तो 2ni a, एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा x क्यूब, और इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m x क्यूब। ये m क्या है मैं बता देता हूं आपको, वेयर m जो है वो इक्वल टू है n i a
इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर यहां से बात करें, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पासिंग थ्रू एन एरिया, ये भी कह सकते हैं। तो NIA हमारे पास हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होता है? जिसमें दो पोल होते हैं। तो अगर मेरे पास देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहां पर बनाएंगे हम ऐसे करके नॉर्थ पोल। अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, और अगर मेरे पास क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें साउथ पोल बनेगा। तो एक रिंग है, उस रिंग में हमारे दो पोल हो जाते हैं। अब देखो ऊपर वाले में रिंग की बात करूं तो आउटर सरफेस ये करंट ऐसे जा रहा है, तो बताओ करंट ऐसे है तो कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां नॉर्थ पोल हो गया। अब ऐसे घुमा रहा हूं, लेकिन मैं अब दूसरी तरफ से देखूं या पूरा मैं ऐसे घुमाऊं, देखो इधर से देखो। अब ऐसे आपको अब क्या दिखाई दे रहा है? ये ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? साउथ पोल, और यहां से नॉर्थ पोल। तो क्या बन गया? दो पोल बन गए। दो पोल बनते क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम इस वाले फॉर्मूले पर। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं मैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हमें एक कॉइल दे रखी है जिसकी रेडियस है 2r, और एक दूसरी कॉइल दे रखी है जिसकी रेडियस है r। ठीक है, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 2a, और ये डिस्टेंस हमें P पॉइंट है, ये डिस्टेंस दे रखा है a। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है I। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वजह से, इसको मैं C बोल देता हूं, इसको D बोल देता हूं। C की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और D की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, फाइंड द, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू D कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C कॉइल, यानी हमें निकालना है BD अपॉन BC। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले मैं निकाल लेता हूं कि BC की वजह से कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो C वाला हमारे पास यहां है, P पॉइंट पर निकालना है। तो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सॉल्व करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई है, n की वैल्यू 1 है क्योंकि एक ही कॉइल है हमारे पास, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। करंट मेरे पास I है, A डिस्टेंस देख लेते हैं। A यहां पर क्या था? पहले वाले में रेडियस था, तो इसका रेडियस कितना है? R। तो R का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय A क्या था? रेडियस था। ठीक है, अभी हमें डेरिवेशन करना है, तो A रेडियस था, तो R स्क्वायर एंड प्लस x। x क्या था? सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस जो हमें दे रखा है A, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 है। अब मैं सिमिलरली B D की वजह से निकालूं, इस वाली कॉइल की वजह से निकालूं यहां पर, तो क्या होगा? देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I। अब R की जगह क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी R की जगह पर क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर, और A की जगह, A की जगह यानी x था, तो A की जगह डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a हो गई, तो 2a का स्क्वायर
और 3/2। तो इनको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो क्या होगा, हमें निकालना है BD अपॉन BC। तो BD अपॉन BC में कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कटेगा, डी का ऊपर आना है तो देखो यहां से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 हमने लिख दिया। ठीक है, अब नीचे क्या है देखो, 2r स्क्वायर कितना है, 2r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर यहां से हो जाएगा और 4r स्क्वायर यहां से हो जाएगा। 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो कॉमन की पावर क्या हो जाएगी 3/2, और यहां बच जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। एंड डिवाइड में वहां पर 1 और यहां से हो जाएगा 2r, सॉरी ये बचेगा क्योंकि c वाला हमें नीचे लिखना है, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ऊपर भी जाता तो कट जाता, तो ये बचा 4 BD अपॉन BC इज इक्वल टू, ऊपर बचा 4 और नीचे पहले 4 का क्यूब कर लेते हैं, फिर उसका रूट करेंगे। 4 का क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 और उसका क्या हो जाएगा रूट, 1/2 तो रूट हो जाएगा। तो पहले मैंने क्यूब को सॉल्व कर लिया, 4 इंटू 4 इंटू 4, उसका रूट निकाल लेते हैं। तो देखो इस 4 में से और इस 4 में से निकालेंगे तो बाहर 4 आ जाएगा, उस 4 से ऊपर वाला 4 कट जाएगा, और इस 4 का रूट निकालेंगे तो 2 कैंसिल आउट, 1/2 रेशियो आ गया। ठीक है, BD अपॉन BC कितना आ गया, 1/2 रेशियो निकल कर आ गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं। हमें 2 कॉइल दे रखी है बच्चों, एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल हमें यहां दे रखी है, दूसरी कॉइल ये है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का x, ये रेडियस r, ये भी रेडियस r, ऐसे करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो ये डाउन वाला हिस्सा डॉट डॉट करके जो दिखा रहा हूं अंदर वाला हिस्सा है, और ये हमारे पास आउटर वाला हिस्सा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो देखो निकाल सकते हो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ये P पॉइंट है हमारे पास। तो डायरेक्शन तो हम देख चुके हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो या तो सेंटर की तरफ होगी या सेंटर से अवे होगी। तो यहां पर देखो करंट का आउटर ये है, तो करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस रिंग की वजह से हो गई इधर, जिसको मैंने B1 नेम दे दिया। इसकी वजह से देखो आउटर इधर है, तो ऐसे इसकी वजह से भी कहां हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी B2। ये वाला डिस्टेंस भी हमें यहां से यहां तक x दे रखा है। तो अगर मैं B1 निकालूं वो B2 के इक्वल ही होगा, है ना। रेडियस r है, डिस्टेंस x है, और करंट भी दोनों का मैंने सेम ले लिया। ठीक है, तो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B, और B किसके इक्वल आएगा, बायो-सावर्ट्स लॉ से, सॉरी अभी जो हमने सॉल्व किया था, v0 अपॉन 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। ठीक है, अब ये B1 B2 दोनों इक्वल हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और जो B होगा रिजल्टेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर के रूट के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये B1 है, ये B2 है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो इसको B डैश नेम दे देता हूं मैं, तो इसको हमने B के इक्वल माना हुआ है, तो ये भी B और ये भी B। सॉल्व करेंगे तो √2 लिख दिया, √2 B आ जाएगा। तो √2 B की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाली पुट कर लेते हैं जो B की वैल्यू आई है, ये वाली। तो क्या हो जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा इसका आंसर होगा।